एपिसोड 2 की अब शुरुआत होती है, जहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि जिन्हों ने अब सभी भालुओं को हरा दिया है और अब वो उनसे कहता है अराइज। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी आइस बेयर्स होते हैं वो अब शैडो मोनार्क की आर्मी में बदल जाते हैं, जो देखकर जिन्हो काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हमें बाहर की दुनिया में बेग को दिखाया जाता है, जो कि पूछता है कि कितना समय हो चुका है, जिस पर आन कहते हैं कि यहाँ तो 3 घंटे हो चुके हैं, पर रेड गेट के अंदर 3 दिन हो चुके हैं। इस पर अब बेग कहता है कि इसका मतलब अंदर तो काफी मुश्किल है। ये सुनकर दोंगसू वापिस जाने लगता है और अब वो कहता है कि लगता है कि जिन्हो तो मारा जा चुका है, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। ऐसा बोलने के बाद वो जा ही रहा होता है, पर तभी वो कहता है कि जिन्हो तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के अंदर है ही नहीं, तो आखिरकार वो आज की स्ट्राइक टीम के अंदर कैसे गया। तो आहन कहता है कि मेरे जिन्हो के साथ थोड़ी जान पहचान है। जिन्हो ने कहा था कि वो एक सी रैंक की रेड को ऑब्जर्व करना चाहता है, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया। ये सुनकर दोंगसू कहते हैं क्या इतना ही। ऐसा बोलने के बाद वो जाने लगता है, जो देख आहन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। पर तभी दोंगसू अब काफी ज्यादा तेज स्पीड में अचानक से आता है और आहन का गला पकड़ लेता है और अब वो उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक बेवकूफ हूँ, तुम आखिरकार क्या प्लानिंग कर रहे हो। दोंगसू अब उसे मारने वाला होता है, ये देखकर बेग बीच में आ जाता है और अब वो दोंगसू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आहन को छोड़ दो। ये सुनकर दोंगसू भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो। ऐसा बोलने के बाद अब दोंगसू आहन को छोड़ देता है और अब वो बेग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हम लोग अब देखते हैं कि बेग और दोंगसू आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो देखकर अब आहन काफी ज्यादा डर जाता है। वो अब कहते हैं कि अगर ये बैटल नहीं रुकी तो काफी ज्यादा तबाही हो जाएगी। इसके बाद हम लोग अब बेग और दोंगसू को देखते हैं, जो कि एक दूसरे को मुक्का मार देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर अब एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। अलेसी में वापस से हमें अब रेड गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किमचुल अब वहाँ से जा रहा होता है। वो अब कह रहा होता है कि अगर हमारे साथ हमारे गियर्स होते तो हम लोग जीत जाते। तभी उसे सामने की तरफ अब वही बेयर्स दिखाई देते हैं जिसे जिन्हो ने मारा है। उसे देखकर वो हैरान हो जाता है और अब वो कहने लगता है कि क्या इन सभी को उस ई रैंक के हंटर ने मारा है। ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर से ये जो भालू है ये काफी कमजोर होंगे, कहीं उन आइस स्लेयर्स ने तो इन्हें नहीं मारा। ऐसा बोलने के बाद वो काफी डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें वापस से बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनचुल ने दोंगसू और बेग के हाथ को पकड़ लिया था। वो अब उन लोगों से भी कहते हैं शुक्रिया अपने आप को होल्ड बैक करने के लिए, नहीं तो मेरे हाथ खत्म हो जाते। ये सुनकर वो लोग भी अब रुक जाते हैं। इसके बाद अब किनचुल दोंगसू से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार आप जिन्हो में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो, पर पर्सनली मैंने जिन्हो को 2 महीने पहले फिर से चेक करा था और मैं इस चीज की आपको गारंटी देता हूँ कि जिन्हो एक ई रैंक का हंटर है। सर्वेलेंस टीम ने हंटर द्वांगसुक यानी कि आपके भाई के डेथ इस बात से कंफर्म करिए कि आपका भाई एक मैजिक बीस्ट से मरा है। ये सुनकर दोंगसू कहता है कि ये कहानी तो बस पब्लिक के लिए है, ऑब्वियसली ये कहानी झूठी है। योजिन कंस्ट्रक्शन का वो जो हंटर है उसने मेरे भाई को मारा होगा। ये सुनकर जिनचुल अब कहता है कि तो फिर आप जिन्हो के पीछे क्यों पड़े हो, जिस पर दोंगसू कहता है कि ये तो बस एक्सक्यूज है उस बंदे को मारने का। तभी अचानक से दोंगसू को अब फोन पे मैसेज आ जाता है, जिसकी वजह से अब उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं पर अब आहन भी अब अपने मन में सोच रहा होता है कि कोई भी जिन्हो की पावर को समझ ही नहीं पा रहा है, जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि जिन्हो सर्वाइव करेगा और वापिस आएगा। अगले सीन में हम लोग अब किमचुल को देखते हैं, जो कि जिन्हो के ग्रुप के पास पहुंच जाता है और वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहते हैं कि ये सभी कमजोर लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं, इन लोगों के पास कपड़े भी है, खाना भी है, जरूर से इन लोगों ने हमारा सामान चुराया होगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो गुस्से से उन लोगों के पास पहुंच जाता है और कहते हैं कि मेरी पूरी टीम खत्म हो चुकी है, क्योंकि उन लोगों के पास सप्लाईज और सामान नहीं थे, तुम इन लोगों ने उन सामानों को छिपाया होगा। ऐसा बोलने के बाद वो मन में पार्क को भी देखता है, यानी कि उसी लड़की को, और अब वो कहता है कि तो तुम्हें पता था कि ये सब होने वाला है, इसलिए तुम इस ग्रुप में आई थी। ऐसा बोलने के बाद वो 3 गिनने लगता है और कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। जिसके बाद वो उन लोगों के ऊपर हमला करने वाले ही होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पर जिन्हो आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे पीछे फेंक देता है। जिन्हो भी अब उसे कहने लगता है कि तुम अपनी खुद की गलती किसी और पर डाल रहे हो, तुम्हारे साथ साथ और लोग भी यहाँ पर आ गए। ऐसा बोलने के बाद जिन्हो कहता है कि अपनी स्टील स्किल को बंद कर लो, तुम्हारा ऑरा मैंने नोटिस कर लिया है। हम लोग को अब पता चलता है कि जिन्हो ये बात उन सभी आइस एल्फ को कह रहा था जो कि छुपे हुए थे। जिसके बाद अब वो लोग भी सामने आ जाते हैं। उसे देखकर जिन्हो की टीम अब डर जाती है, क्योंकि ये सभी एल्फ काफी ज्यादा हैं। जिन्हो भी अब वहाँ पर देखता है कि एक एल्फ घोड़े पर बैठा हुआ था, जो देखकर जिन्हो समझ जाता है कि ये जो एल्फ है ये इन सभी का बॉस होगा। वो बॉस भी अब जिन्हो से कहने लगता है कि मैं तुमसे हैरान हूँ, तो जिन्हो भी अब उसे बात करने लगता है। ये देखकर जिन्हो के साथ ही और वो जो बॉस होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिन्हो अब उन्हीं की लैंग्वेज का यूज कर रहा है। जिन्हो खुद काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि आखिरकार वो इस बॉस की भाषा को कैसे समझ पा रहा है, शायद से सिस्टम की वजह से ऐसा हुआ है। इसके बाद अब बॉस जिन्हो से कहता है कि अगर तुम मुझे समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें सिंपली बताता हूँ कि मेरे इस दोस्त ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि इन्हें एक खतरनाक सा एक पावरफुल सा इंसान मिला है, ये तुमसे लड़ना चाहता है। उसे देखकर जिन्हो को भी याद आता है कि ये तो वही एल्फ है जो कि उसे चिढ़ा कर गया था। जिन्हो अब बिना टाइम वेस्ट करे एकदम से आता है और उस एल्फ की गर्दन को उड़ा देता है। और अब जिन्हो उस बॉस से कहते हैं कि तुम्हें और कुछ चाहिए क्या। ये सुनकर बॉस भी कहता है कि तुम इंटरेस्टिंग हो। ये सुनकर जिन्हो अब उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो बॉस भी जिन्हो से लड़ने लगता है। जिन्हो अब हमला करके उस बॉस के घोड़े को तो मार देता है, पर उस बॉस को नहीं मार पाता है। उसे समझ आ जाता है कि इस बॉस को हराना इतना भी इजी नहीं होगा। जिसके बाद वो बॉस अब जिन्हो से कहता है कि तुम इंसान नहीं हो,
हूँ, तो इंसानों की एक्टिंग करना बंद करो। ये सुनकर जिन्वू शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या कह रहे हो, जिस पर बॉस कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें पता नहीं है। दरअसल हमारे दिमाग में एक आवाज आती है जो कि हमें कहती है इंसानों को मारने के लिए, पर ये आवाज हमें तुम्हें मारने के लिए नहीं कह रही है। ये सुनकर जिन्वू सोचता है कि क्या आवाज सुनते हैं ये लोग, कि ये भी कोई सिस्टम की तरह है। इसके बाद वो बॉस अब जिन्वू से कहते हैं कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पीछे बस जो इंसान है वो हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो जिन्वू कहते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन, आखिर तुम्हें इंसानों से लड़ना ही क्यों है। ये सुनकर बॉस अब थोड़ा सा ग्लिच करने लगता है और वापस से वही लाइन रिपीट करने लगता है। ये देखकर जिन्वू थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये क्या था। जिन्वू अब उस बॉस के ऑफर को मना कर देता है। ये सुनकर बॉस कहते हैं कि क्या तुम हमें अपना दुश्मन बनाना चाह रहे हो, तुम डेफिनेटली हारोगे क्योंकि हम लोग ज्यादा हैं। ये सुनकर जिन्वू स्माइल करता है और कहता है कि क्या तुम श्योर हो। ऐसा बोलने के बाद जिन्वू अपनी शैडो मोनार्क आर्मी को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर जिन्वू के बाकी साथी भी शौक हो जाते हैं कि आखिरकार जिन्वू ने क्या कर दिया। इसी तरीके से हम लोग अब देखते हैं कि वो जो सभी एल्फ होते हैं वो अब जिन्वू की आर्मी से लड़ने लगते हैं। ये सब देखकर जिन्वू के बाकी साथियों को समझ आता है कि वो इस फाइट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो लोग अब साइड में हट जाते हैं। वो लोग अब भागकर वहां से जा रहे होते हैं, पर तभी कुछ एल्फ उन लोग के ऊपर तीर चला देते हैं। ये देखकर जिन्वू वहां पर काफी तेजी से आता है और वो तीर पकड़कर उन्हीं से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और वो सभी लोगों को खत्म कर देता है। जिन्वू भी अब अपने मन में कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि वो जो बॉस है ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेरे समन्स है वो इमोर्टल तो है, पर उन्हें रीजनरेट करने में मुझे मैजिक पावर लगता है, इसलिए मेरा एमपी काफी जल्द खत्म हो जाएगा और ये जो बॉस है ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। अगर इक्रिस भी मेरे साथ मिलकर लड़ेगा तो भी इससे लड़ना मुश्किल होगा, मुझे एक ताकतवर फोर्स की जरूरत है इसे हराने के लिए। इसके बाद वो बॉस अब जिन्वू के ऊपर हमला करके सामने आ जाता है और कहता है कि मेरा नाम बारका है, तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर जिन्वू भी अब उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपना नाम बताता है संग जिंगवू। जिसके बाद अब उन दोनों की फाइट आपस में शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि बारका जिन्वू से थोड़ा बहुत ताकतवर होता है। वो जिन्वू के हमले को डॉज करके उसे पीछे गिरा देता है और कहते हैं कि काफी समय से मैंने इतनी खतरनाक बैटल नहीं लड़ी है। ये सुनकर जिन्वू अपने मेजेस को बुलाता है और अब वो उसके ऊपर फायर का हमला करवा देता है। दूसरी तरफ अब किम चुल को भी होश आ जाता है और अब उसे पता चल जाता है कि उसके ऊपर जिन्वू ने हमला किया था। वो अब जिन्वू को सामने देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब अपनी तलवार उठाकर जिन्वू से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्वू भी अब देखता है कि उसके पीछे से हमला करने के लिए किम चुल आ रहा है और सामने की तरफ से बारका आ रहा है। जिन्वू भी अब ये चीज देख लेता है। इसके बाद अब बारका जैसे जिन्वू के ऊपर हमला करने के लिए आता है, तभी अचानक से एक और शैडो सोल्जर सामने आ जाता है जो कि अब बारका को रोक लेता है। जिसके बाद हमें थोड़ा बहुत पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम चुल अब जिन्वू के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, जहाँ पर जिन्वू भी अब उसे देखकर कहता है कि मैंने तुम्हारे अगले मूव को प्रेडिक्ट कर लिया था। जिसके बाद जिन्वू इग्रिस को बाहर निकाल कर किम चुल को मरवा देता है। किम चुल भी शौक हो जाता है और कहता है जिन्वू तुम्हें ये पता था कि ये सब होगा। इसके बाद अब किम चुल जैसे मरता है जिन्वू अब अराइज कर देता है, यानी कि अब वो किम चुल को अपनी शैडो मोनार्क आर्मी का एक और सोल्जर बना लेता है और अब किम चुल वही सोल्जर होता है जो कि अब बारका के सामने आ जाता है और अब वो हमला करके बारका को पीछे कर देता है। जिसके बाद जिन्वू अब उसका नाम दे देता है आयरन। ये सब देखकर बारका को फिर से गुस्सा आ जाता है और अब वो आयरन से लड़ने के लिए आगे आ जाता है। आयरन भी अब बारका से लड़ने लगता है। वहीं हम लोग अब बाकी सभी लोग को भी देखते हैं जो कि इस फाइट को देख रहे होते हैं। ये फाइट देखकर उन लोगों को तो लग ही नहीं रहा होता है कि हंटर्स ऐसे भी लड़ सकते हैं। वहीं पर अब बारका को आयरन से लड़कर मजा ही नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो अब जिन्वू से कहता है कि तुम और अपने नाइट के साथ मेरे साथ लड़ो। तो जिन्वू भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद अब जिन्वू और इग्रिस जाकर अब बारका से लड़ने लगते हैं। वहीं पर बारका भी अब अकेले उन लोगों को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। तभी इस फाइट के बीच में आयरन भी आ जाता है जो कि गुस्से में बारका के ऊपर हमला करने वाला होता है, जो देखकर बारका कहता है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी इसी मौके का फायदा उठाकर जिन्वू अचानक से बारका के पीछे आकर उसे घायल कर देता है। इस वजह से अब बारका भी थोड़ा से पीछे आ जाता है। वो अब जिन्वू से कहता है कि तुम मुझे काफी हल्के में ले रहे हो, जिस पर जिन्वू कहता है कि तुम ताकतवर हो पर तुम्हारे सोल्जर्स नहीं। ये सुनकर बारका भी अब देखता है कि उसके जितने भी सोल्जर्स हैं वो अब जिन्वू के सोल्जर से हार चुके हैं। ये देखकर बारका फिर से गुस्से में आ जाता है और वो जिन्वू के ऊपर हमला करता है। वहीं पर जिन्वू अपने ही वेपन को उसके ऊपर फेंकता है, पर बारका उसके अटैक को डॉज कर देता है। बारका अब जिन्वू से कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, अपने ही वेपन को फेंक रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से जिन्वू के ऊपर हमला करने के लिए आता है, पर तभी जिन्वू अपने वेपन को घुमाकर पीछे ले आता है और वो वेपन बारका को लगने वाला होता है, पर तभी बारका अपने वेपन को आगे कर देता है, जिसकी वजह से अब आपस में टकराने की वजह से उसका वेपन ही टूट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जिन्वू आयरन को भेज देता है और अब आयरन जाकर बारका को पकड़ लेता है। जिसके बाद जिन्वू अब बारका के साथ अब मेजेस का फायर बॉल का हमला करवा देता है। इसके से वहाँ पर अब एक काफी बड़ा धमाका होता है, पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि बारका को अब भी कुछ नहीं होता है। वो अब आयरन के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। वो अब गुस्से में जिन्वू से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। वो जैसी ये बात बोलता है तभी जिन्वू शील्ड स्किल का यूज करके काफी तेजी से उसके पास पहुंच चुका था। जिन्वू अब उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि फाइट खत्म होती है। बारका भी अब जिन्वू के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, ये फाइट तब खत्म होगी जब मैं चाहूंगा। तभी हम लोग अब देखते हैं कि पीछे से आयरन फिर से खड़ा हो जाता है और वो बारका के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर अब जिन्वू तो काफी आराम से वहां से चला जाता है और अब आयरन का हमला लगने के बाद बारका नीचे गिरकर खत्म हो जाता है, जो देखकर जिन्वू कहता है कि मैंने तो कहा
हाई था कि ये फाइट खत्म हो गई है और अब बारका को हराने की वजह से जिन्हो का लेवल अप भी हो जाता है। तभी जिन्हो अब देखता है कि जो आयरन है वो अभी भी बारका को मारे जा रहा है, जो देखकर जिन्हो उसे रोकने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अपने आप को कंट्रोल करो। ऐसा बोलने के बाद जिन्हो वहां से चला जाता है। जिसके बाद आयरन एग्रिस की तरफ देखते हैं पर एग्रिस भी अब उसे इग्नोर करके चला जाता है। तो अब आयरन उन मेजेस की तरफ देखता है तो अब वो लोग भी उसके साथ वाइब करने लगते हैं। जिसके बाद जिन्हो अब अपने साथी के पास आता है और कहता है कि अब फाइट ओवर हो चुकी है, हम लोग अब चलते हैं हमारे वापस से दुनिया में। बाकी सभी लोग भी ये देखकर खुश हो जाते हैं कि गेट खुल चुका है और अब वो लोग फाइनली घर जा पाएंगे। वहीं पर जिन्हो जाने से पहले ट्राई करते हैं कि वो बारका को अपना सोल्जर बना ले। अगले सीन में अब वापस से आहन को दिखाया जाता है जो कि बेग से कहता है कि गेट के अंदर एक हफ्ता पूरा हो चुका है, आप घर चले जाओ, हम लोग यहीं खड़े रहेंगे। जिस पर बेग कहते हैं कि नहीं, हमारे गिल्ड के मेंबर अभी भी अंदर फंसे हुए हैं तो मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं सुबह तक वेट करूंगा। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वो जो रेड गेट होता है वह वापस से ब्लू हो जाता है और अब वहाँ से लोग आने लगते हैं। ये देखकर बेग काफी खुश हो जाता है और वो मन में कहता है कि मुझे पता था किम चुल तुम ये कर दिखाओगे। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ से अब वही लड़की और अब वो हंटर बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखकर बेग कहता है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा, बाकी सभी लोग कहाँ पर हैं। जिसके बाद अब जिन्हो और सॉन्ग भी बाहर आ जाते हैं। जिन्हो को देखकर अब बहन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि जिन्हो ये कर दिखाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो गेट होता है वो बंद हो जाता है। ये देखकर बेग शॉक हो जाता है और कहता है कि बाकी सभी लोग कहाँ पर गए और किम चुल कहाँ है। वो मन में कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, सिर्फ लो रैंक के हंटर्स वापिस आए हैं। दूसरी तरफ जिन्हो अब सॉन्ग को अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो लोग अब वहाँ से जा रहे होते हैं पर तभी बेग अब जिन्हो को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। जिस पर जिन्हो कहता है कि माफ करना, मैं थका हुआ हूँ, अपने गिल्ड के लोगों से क्वेश्चन पूछना। ऐसा बोलने के बाद जिन्हो वापस से जाने लगता है, जो देखकर बेग गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पावर को यूज करके जिन्हो को फिर से रोक लेता है और कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है। वो अब कहता है कि मेरे गिल्ड के 6 लोग मिसिंग हो चुके हैं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पता लगाने की कि उनके साथ क्या हुआ। ये सुनकर जिन्हो भी अब उसे गुस्से में देखता है और कहता है कि तुम सही कह रहे हो भाई, मैंने तुम्हारे गिल्ड के 2 मेंबर्स को बचाया है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए। ये सुनकर बेग की भी बोलती बंद हो जाती है और वो जिन्हो को छोड़ देता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। जिसके बाद जिन्हो गाड़ी में बैठकर सॉन्ग को वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ बेग अब उसी लड़की से कहता है क्या कि कहा जिन्हो कौन था, फ्रेंडली तो नहीं लग रहा था ये। जिस पर वो लड़की कहती है कि बॉस को हराने के बाद जिन्हो का मूड थोड़ा अचानक से खराब हो गया। जिस पर आहन कहते हैं कि शायद से थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा, पर जिन्हो बुरा पर्सन नहीं है। ये सुनकर बेग अब आहन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं जिन्हो को हमारे गिल्ड में लेकर आना होगा। ऐसा बोलकर बेग वहाँ से चला जाता है। वहीं पर अब आहन भी अपने मन में कहता है कि शायद से इसका मतलब मैं सही था इतने समय से। इसके बाद अब अगले सीन में जिन्हो अब सॉन्ग को उसके घर पर छोड़ देता है, जहाँ पर सॉन्ग भी अब जिन्हो से कहती है कि घर सेफली जाना। वो अब जिन्हो को सीधा उसके नाम से बुलाती है और कहती है कि आज के लिए शुक्रिया, मैं कल आपसे फिर से मिलना चाहूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। वहीं ये देखकर जिन्हो कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये क्या था। अगले सीन में जिन्हो अब घर जा रहा होता है, जहाँ पर अब वो देखता है कि उसे सिर्फ आज के दिन में सिर्फ यही मिला है। ये वही वेपन है जो कि बारका यूज करा था। जिन्हो मन में कहता है कि बारका का लेवल काफी ज्यादा हाई था तो मैं उसे अपने सोल्जर टीम में ऐड नहीं कर पाया, और क्योंकि जिन्हो के 3 ट्रायल्स पूरे हो चुके थे तो वह बारका की सोल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इस वजह से जिन्हो का अब काफी मूड खराब हो जाता है और अब वो घर पर वापस आकर अपने चेहरे को धो रहा होता है। तभी जिन्हा उससे कहती है कि जल्दी आ जाओ नहीं तो मैं खाना खा लूंगी अकेले ही। जिस पर जिन्हो भी कहता है कि मैं आ रहा हूँ। अगले सीन में अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग जिन्हो को देखते हैं। वो अब रेड बैटल जाने के लिए तैयार है, पर तभी जिन्हो से कहता है कि रास्ते में हमें आज किसी और को भी लेकर चलना है। इसके बाद अब वो लोग सॉन्ग के घर पर आते हैं, जहाँ पर जिन्हो अब सॉन्ग को अपने साथ लेकर चलेगा। इसके बाद सॉन्ग भी अब गाड़ी में बैठ जाती है और वो जिन्हो से कहती है जिन्हो सॉरी तुम्हें मुझे लेने आना पड़ा। वहीं पर अब जिन्हो ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि सॉन्ग जिन्हो को जिन्हो कहकर बुला रही है। इसके बाद जिन्हो अब सॉन्ग से कहते हैं कि क्या तुम उसके बाद सो पाई। जिस पर वो कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं घर लेट पहुंची थी। वहीं पर उन लोगों की बातें सुनकर जिन्हो को अब कुछ गलत फहमी हो जाती है। वो अब जिन्हो से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, पर जिन्हो आपको पता तो है ना कि सॉन्ग अंडर एज है। तो जिन्हो कहते हैं हाँ तो फिर क्या हुआ। ये सुनकर अब जिन्हो फिर से शौक हो जाता है और कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद अब वो लोग गाड़ी ड्राइव करके वहां से चले जाते हैं और अब यही हो जाता है एपिसोड 2 खत्म। अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।